आज का प्रातः क्लास है 29/5/64। रिकॉर्ड चला है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। मनुआ जीवन अमोल है, कौड़ी बदले जाए। अभी बाप बच्चों से बैठ पूछते हैं, बच्चे बेहद के बाप को अच्छी तरह जाना है? पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारे ये वो ही माता पिता है। अगर माता पिता मिला तो वो हो गया आस्तिक। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं, उनको हम जान गए हैं। आगे बाप को नहीं जानते थे तो नास्तिक आर्फन थे, और तुम ही पहले नंबर में आए आस्तिक बनते हो। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। इस बाप का बनने से फिर आस्तिक अथवा नास्तिक बनने का सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक, जानना अथवा नहीं जानना, ये समय संगम युग पर ही होता है। बच्चे अब जानते हैं, जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, अब हमने बाप को, अपनी 84 जन्मों की कहानी को अच्छी तरह जाना है। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन हो जाएगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ शिव के मंदिर हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है, परंतु ये कोई भी भारतवासी नहीं जानता है कि शिव बाबा आया कब था। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, सो कब आकर के ज्ञान अमृत पिलाया था? जो आकर के सोम अर्थात चंद्रमा को नाथा था, उसका नाथ बना था। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाप बच्चे पैदा न करे तो बच्चे कैसे जाने? बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है। बनी बनाई ड्रामानुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते हैं, आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म।
दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हैं मृत्युलोक में, कल अमरलोक में होंगे। ये सारी दुनिया बदल रही है। कलह कलेश के युग से सत्य युग बन रहा है। सो तो बाप ही बनावेगा। बाप ही पतित पावन है। इस दुनिया में तो संगम का कोई को भी पता नहीं है। तुम अब कितनी रोशनी में आ गए हो। रोशनी में आ गए हो तो तुमने अब भक्ति मार्ग के अंधेरे का रास्ता छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल भक्ति नहीं होगी, ऐसे नहीं। आज भक्त हैं, कल फिर ज्ञान होगा, नहीं। ये भक्ति तो आधा कल्प चलती है और ज्ञान तो एक ही बार मिलता है और सदगति हो जाती है। बाप एक ही बार आए, सबकी सदगति करते हैं। इसलिए गाया हुआ है, पतित पावन सदगति दाता। उनका जन्म भी भारत में ही होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं हैं कि उनका जन्म कब और कैसे होता है। शिव बाबा का निराकारी मंदिर भी है, कहां तो ज्योति का मंदिर भी है। फिर कोई कोई कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। ब्रह्म समाधि ज्योति जगाते हैं, समझते हैं परमपिता परमात्मा ज्योति रूप है। वो कोई साकार रूप नहीं धारण करता है। तो अनेक प्रकार की मति हो गई है। जिसने जो बात समझाई उनको ही फॉलो करते गए। अभी तुम तो रचता और रचना को जान गए हो। रचयिता ही रचना के आदिमंत का अंत का राज समझावेंगे। परमपिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा तो हो नहीं सकती। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ होता है। सर्वव्यापी है, फिर तो परमपिता परमात्मा का पार्ट सबके अंदर बजे। कितना दुनिया में अंधेरा है। ये बात बाप बैठ समझाते हैं कि परमपिता परमात्मा का पार्ट सबके अंदर नहीं बजता। वो तो एक मुकर्रर रथ में ही आता है। मुकर्रर रथ के द्वारा ही पार्ट बजाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंचते ऊंच पार्ट है बाप का। उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। और भक्त जो भी हैं वो सब पतित हैं। पतित किसको कहा जाता है? ये मनुष्य मात्र तो जानते ही नहीं है। देवताओं को पतित तो नहीं कहेंगे। क्या कारण है जो देवताओं को पतित नहीं कहेंगे? क्या जन्म बाई जन्म उनका पतन नहीं होता है?
पतन होता है या नहीं होता है? होता तो है, कलाएं कम होती जाती हैं। फिर उनको पतित क्यों नहीं कहा जाता? मनुष्यों को पतित कहा जाता है। कोई तो कारण होगा। पतित माना शक्ति का पतन हो जाना, शक्ति क्षीण हो जाना, उनको पतित कहा जाता है। इंद्रियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है श्रेष्ठ इंद्रियां, दूसरी होती है भ्रष्ट इंद्रियां। भ्रष्ट इंद्रियां कहा ही इसलिए जाता है कि उनमें भ्रष्टपना आता है, पतितपना आता है, पतन की ओर ले जाती है। सन्यासी तो कुछ भी नहीं जानते हैं। वो तो समझते हैं इन विकारों से ही हम नरकवासी बनते हैं, और कह देते हैं नारी नरक का द्वार है। इनके साथ भोग करने से मनुष्य नरकवासी बनते हैं। अब नारी के साथ भोग करने से मनुष्य नरकवासी बनते हैं या इंद्रियों के पतन होने से नरकवासी बनते हैं? अपनी इंद्रियां कंट्रोल नहीं कर पाते तो कह देते हैं नारी नरक का द्वार है। इसलिए फिर घर बार छोड़ जाते हैं। समझते हैं हम घर बार छोड़ करके ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। स्त्री की निंदा करते हैं कि ये स्त्री सर्पिणी है। जैसे सर्पिणी सर्प से जाकर लिपटती है, ऐसे ये स्त्री सर्पिणी है, यही नरक का द्वार है। बाप समझाते हैं ये सारी दुनिया है ही कलह कलेश का युग। एक दूसरे को दोष लगाते रहते हैं। ये सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। इसको वैश्यालय कहा जाता है। मैं आकर के शिवालय बनाता हूं, तुम देवी देवता थे फिर डेविल बन गए। सतयुग में बरोबर एक धर्म था। वो ही देवताएं 84 जन्म भोगने से अब अपन को देवी देवता नहीं कहलाते, क्योंकि पतित हैं, नरकवासी बन गए हैं। जो पूज्य स्वर्गवासी थे वो पतित होते होते गिरते गिरते देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण फिरते फिरते बिल्कुल पतित पुजारी बन गए। सबसे जास्ती भारत पावन था, वो ही भारत अब पावन पतित बना है। और इस भारत में सभी पतित हैं। इन सन्यासियों को भी पावन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बैठे तो पतित दुनिया में है ना। कलयुग तो है ना, पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। घर बार छोड़ करके कोई सतयुग में तो जाते नहीं है। तुमको तो इस दुनिया को भूल है।
अब स्वर्ग में जाना है। 29/5/64 की वाणी का दूसरा पेज। स्वर्ग के लिए हूबहू कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ करके भारत ही पूज्य से पुजारी बनता है, फिर पूज्य बनेंगे। ये नाले समझेंगे वो जो सिकील देह होंगे। देवता धर्म वाला नहीं होगा तो उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। ये भी बच्चे समझ गए हैं। भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं। क्या समझ गए? जिनके 84 जन्म नहीं होते, बल सतयुग में जाते हैं, 83, 82 या कम जन्म लेते हैं, वो भारतवासी नहीं है। जरूर और धर्मों में कन्वर्ट होकर के चले जाते हैं, विदेशी भी बन जाते हैं। तो और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं ले सकते। ऐसे तो तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, भले 84 जन्म लेते हैं परंतु हैं फिर भी नंबरवार। क्योंकि सब इकट्ठे तो नहीं आवेंगे, कोई पहले आवेंगे, कोई बाद में आवेंगे। बच्चों को चक्कर का राज सारा समझाया है कि सिजरा कैसे बनता है। जैसे बिनो काजी लटरी होता है ना, आत्माओं का भी ऐसे ही कहेंगे। हाँ, उसको जिस्मानी कहेंगे, इसको रूहानी कहेंगे। बच्चे समझते हैं कि हम वहां ब्रह्मांड में रहते हैं, वहां पहले नंबर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण और उनका घरन। तो नंबरवार तो सब हो गए ना। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा झाड़ बैठा हुआ है। वहां नई दुनिया में ये ज्ञान नहीं रहता है। कौन कौन आवेंगे, क्या होगा, परंतु वहां अज्ञानी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां आत्मा का तो ज्ञान होता है ना। वहां प्रारब्ध होती है, जो प्रारब्ध तुम इस ज्ञान से पाते हो। अभी चढ़ने का टाइम है, बाद में फिर होगी गिरने की बात। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, तो थोड़े थोड़े होकर के गिरते रहते। अब तुम 84 जन्म के चक्कर को जान गए, तुम सबका हिसाब किताब निकाल सकते हो। पहले है थुर, फिर उनसे 3 ट्यूब्स निकलते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह बैठा हुआ है, ये देवी देवता सनातन धर्म का थुर है, जिसे इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन, ये 3 मुख्य ट्यूब से निकलते हैं। बीज और झाड़ को जानना बहुत सहज बात है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बने हो बाप द्वारा। बाबा ने समझाया है, फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट्स। पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, फिर फॉलोअर्स शोज गुरु,
और यहां तो तीनों ही एक ही बाप है। वो एक ही बाप टीचर भी है, गुरु भी है। रचयिता है, जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, परंतु उन्होंने वर्षा कहां से लिया? किसने ऐसा कर्म सिखाया जो इतना ऊंच पद पाया? अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो तुम सो देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तो तुम बहुत माला माल थे और बाप से ही तुमने वहां वर्षा लिया। जरूर बाप आया था, भारत को ही स्वर्ग बनाया होगा। तो बाप समझाते हैं चलते फिरते ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। ये बुद्धि के लिए तुमको फूड दे रहे हैं। हमारी बुद्धि में है कि भारत नया था, देवी देवताओं का राज्य था, फिर उन्होंने पुनर्जन्म लिए। 84 जन्म तो उन्होंने जरूर लेना है, वो भी हिसाब बताते हैं। ये गोला बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। इस चक्कर पर समझाना किसको बहुत अच्छा होगा। मनुष्य तो बिल्कुल बुद्धिहीन अंधे हैं। विचार करना चाहिए मनुष्यों को कैसे समझावे। लगा हुआ है, अब है संगम, दुनिया बदल रही है। यहां इस दुनिया में अनेक धर्म हैं, वहां एक धर्म होगा, जो एक धर्म बाबा ने स्थापन किया होगा। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, तुम जानते हो। फिर से राजयोग सीख रहे हैं और भगवान सिखला रहे हैं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। भगवान ही जरूर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावेंगे। मनुष्य मनुष्य को तो नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं और भगवान तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। ये बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता था। गीता पढ़ते थे लेकिन समझते कुछ भी नहीं थे। ये कोई अपनी महिमा नहीं करते हैं कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। बाप कहते हैं इन गुरु गोसाई आदि साहब को छोड़ो, भक्ति मार्ग के कर्म कांड मत करो। अभी भक्ति मार्ग पूरा होना है। भक्ति मुर्दाबाद, ज्ञान जिंदाबाद। अब ज्ञान जिंदाबाद होगा तो भक्ति मुर्दाबाद होगी। रात के बाद दिन आवेगा। तुम हो अभी संगम पर, संगम पर ये नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं, फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा। इनका है मनुष्य सृष्टि का सिजरा, जिसके लिए गाते हैं आदि देव आदि देवी। दूसरे धर्मों कहते हैं एडम ईव, आदम हवा। ये माता पिता ने ही तो सृष्टि रची थी। अगर माता पिता न हो तो सृष्टि कैसे रचे? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु बाप कहते हैं वो क्रिएटर नहीं है। कौन? अरे ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, वो भी क्रिएशन है। ऐसे नहीं समझते हैं कि परमपिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया है। जरूर गाड ही स्वर्ग का रचयिता है।
वो निराकार है, बाबा भी निराकार, हम आत्माएं भी निराकार। हम ये शरीर लेकर पुनर्जन्म में आते हैं पाठ बजाने। उस निराकार बाप को भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं। वो रहते ही हैं परम धाम में, वो ही है पतित पावन। पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पावन बनाने लिए बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। इसलिए बाप भी है तो टीचर भी है। टीचर जो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलाते हैं, ये बेहद की हिस्ट्री बेहद का बाप सिखलाते हैं। कहते हैं सतयुग में सूर्यवंशी डायनेस्टी थी, तुम विश्व के मालिक थे। 29/5/64 की वाणी का 3रा पेज। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो तो अच्छी रीत पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे याद रखना, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो भल कितना भी सुनेंगे, कितना भी दूसरों को सुनावेंगे, परंतु एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से बह जाएगा, फिर सुना अनसुना हो जाएगा। कहा भी जाता है ना, असंख्य चोर हराम खोर। सन्यासियों को तो घृणा ही आती है, फट से छोड़ के भाग जाते हैं। बाप कहते हैं भागने की कोई बात नहीं है। काहे से भागने की है? घर बार छोड़ करके भागने की बात नहीं है। बात है सीमत पर चलने की। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का जो बोझ है वो कटेगा ही नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरेंगे। बाप कहते हैं याद रखना, अभी भी अगर पावन नहीं बने तो फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर तो गर्भ जेल में सजाएं खाते ही रहे। अज्ञान काल में इतनी सजाएं नहीं मिलती हैं जितनी धर्मराज से मिलती हैं। मेरे पास आए प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र नहीं बने और छुप कर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बाप कहते हैं बड़ा दंड खाना पड़ेगा और पत्थर बुद्धि भी बन पड़ेंगे। नहीं तो यहां पैर भी नहीं रखना चाहिए। अच्छी रीति समझकर प्रतिज्ञा करो, नहीं तो सजा बहुत है। फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा तो नंबरवार है, ऊंचते ऊंची भी बनते हैं, फिर नीचते नीची भी बनते हैं। सिर्फ वहां दुख नहीं होता है, यहां तो छोटे बड़े सबको दुख ही दुख है। अचानक ही बैठे बैठे मर पड़ते हैं। इसको कहा जाता है काली मृत्यु। वास्तव में काल होना चाहिए जब आयु पूरी हो। बरोबर भारत में कायदे से आयु पूरी होती थी। बूढ़े होते थे तो पहले से ही साक्षात्कार होता था। अभी हम बच्चा बनूंगा, आत्मा समझती है अब ये बूढ़ा शरीर छोड़ बच्चा बनना है। या तुम जानते हो शरीर छोड़कर बाप के पास जावेंगे, ये हमारा पुराना शरीर है, ये उतारना है। 84 जन्म लेते तमो प्रधान शरीर हो गया है।
अब हम जाते हैं बाबा के पास, घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। बाबा अब बस हम आए कि आए, योग बल से आत्मा को प्योर बनाते हैं। बस इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना, फिर तुम प्योर सतो प्रधान बन जावेंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्धि होनी चाहिए। बाप कहते हैं ये मेरा रथ है, इसे लैंड लेडी कहो या लार्ड कहो, ये बड़ा विचित्र रथ है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं ये लैंड लेडी भी है, फिर लॉर्ड प्रजापिता भी है। मुझे निराकार को शरीर तो जरूर चाहिए। हर एक को अपना अपना रथ है। मैं कैसे रथी बनूं? मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में। कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में एक ही रथ मुकर्रर थे, दो मुकर्रर रथ तो नहीं हो सकते। समझाते हैं ये मेरा रथ है, मैं आता भी भारत में हूं। ऐसे नहीं एक कल्प भारत में आऊंगा, फिर दूसरे कल्प में जर्मनी में जाऊंगा। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे दिन में तो तुम कर्म योगी हो, तुमको कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी। आगे माताएं इतना पढ़ती नहीं थी, ये तो अभी पढ़ाई शुरू हुई है क्योंकि भिखारी बन पड़े हैं। स्त्रियां भी धंधा दौरी करती है। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है। हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो करेंगे सो अपना पद पावेंगे। इस पढ़ाई का फल 21 जन्म मिलता है। ये पढ़ाई बाप बिगर कोई नहीं पढ़ा सकता। पतित पावन भी वो गॉड फादर है, वो ही राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग के लायक बनते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम घर जाते हैं। ये बात याद रहने से भी तुम बहुत प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु भूल जाता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे रात को जागो, प्रैक्टिस करो, फिर वो अवस्था स्थायी हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है, हे नींद के जागने वाले, हे नींद को जीतने वाले मेरे बच्चे, कमाई करो। हाथ पांव व मुख से तो कुछ करना नहीं है, बोलना ही भी नहीं है। आगे तो माला फेरते थे, राम राम जपते थे। अभी माला का राज भी समझाया है, रुद्रमाला और विजयमाला। अभी तक पुरुषार्थी है, इसकी माला नहीं कहेंगे तो रात को जागने से तुमको बहुत मजा आवेगा। सब सो जाते हैं। गंदगी रात को 9 बजे से 12 बजे तक चलती है। वो हुआ गंदे से गंदा गवाने का टाइम। 2 बजे से फिर है अमृत बेला। तो बीच में 1 घंटा गंदगी को निकलने दो। इतना सुनते हुए भी फिर काम कटारी चलाते रहते हैं। तो फिर बुद्धि का ताला कैसे खोलेगा? ताला और ही बंद हो जाएगा। 29-5-64 की वाणी का 4था पेज। फिर तुम किसको समझाए नहीं सकेंगे। वृंदावन में रास लीला का बना हुआ है, वास्तव में है ये ज्ञान डांस की बात। ज्ञान सुन करके फिर जाकर के उल्टा सुल्टा बोलते थे
तो उनका गला ही घुट जाता था। पूरा समझते नहीं है तो बाहर जाकर के उल्टा सुल्टा बोलते हैं। बाबा जानते हैं आगे चल करके बहुत ही ट्रेटर बनने वाले हैं। आश्चर्यवत पश्यंती कथंती बाप का बनंती, फिर इनसे भी कोई कोई ट्रेटर बन जाते हैं। फिर उनके गले घुट जाते हैं। फिर ज्ञान का एक भी अक्षर बोल नहीं सकते। माया एकदम गॉडरेज का ताला लगाए देती है। कहा भी जाता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है। अभी तुम शेरनियां बनी हो, योग से तुम्हारी आत्मा प्योर होती है। योग से धारणा होगी, योग नहीं तो फिर बर्तन आयरन एज हो जाता है। बातें तो बहुत समझाते हैं, चलते फिरते समझो हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। परमपिता परमात्मा हमको भविष्य का रास्ता बताते हैं, भविष्य के लिए वर्षा देते हैं, हमको राजयोग सिखला रहे हैं। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, मेहनत करनी है। अपने को गॉड फादरली स्टूडेंट जरूर समझो। स्टूडेंट्स को जो सिखलाया जाता है वो उनकी बुद्धि में रहता है ना। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला हुआ है, और ये नॉलेज दी है बाबा ने। वो बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं वापस ले चलने के लिए। तो ये बात भूलना क्यों चाहिए? याद रहने से सदैव खुशी में हर्षित में रहेंगे। भूलने से जरा बेहोशी आ जाती है। तुम्हारी तो अब आंखें खुल गई हैं, बस अब तो शांति धाम सुख धाम जाना है। बिल्कुल सहज बात है। तो बच्चे जानते हो वेद के बाप से बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे और राजाई पद पावेंगे। एक ही टीचर के इतने स्टूडेंट हो गए, एक सदगुरु के इतने फॉलोअर्स। वो सदगुरु है निराकार, उनको याद करना है, उनको फॉलो करना है। जाना तो सबको है, कोई बैठने वाला नहीं है। हम साधन के साथ फॉलो करें, पल्ला पल्ली बांध करके जावेंगे। बड़ा विचित्र को अनोखा साधन है, और आत्मा भी अनोखी है। आत्मा की ज्योति जगी हुई होगी तो जागने वाले के पीछे भागेंगे। जगाने वाला बाप भी है। कन्या की जब शादी होती है तो मटकी कन्या के सिर पर रखते हैं, साजन के सिर पर नहीं रखेंगे, सजनी पर ही रखते हैं। तो बाबा कलश भी सजनियों को देते हैं। हे आत्माओं सजनियों, तुम्हारी ज्योति अब जगती है तो सब साजन की पिछाड़ी भागती है। तो बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। वो बाजोली खेलने से सेकंड लगता है कि नाली सृष्टि के आदि मध्य की भी सेकंड की है। चोटी और पैर पहले माथा रख करके ऐसे चक्कर लगाते हैं, बायजोली खेलते हैं। हमारी भी बायजोली है, तो सिर्फ बायजोली याद रहे, इसमें सारी सृष्टि के चक्र का ज्ञान आ जाता है। तो बाबा कितनी युक्ति बतलाते हैं, फिर भी कहते हैं बाबा कोई युक्ति बताओ, हमको याद नहीं ठहरती। बाबा तो कहते हैं बस याद करो और दूसरों को कराओ, बहुत प्यार से ज्ञान की भू भू करते रहो। तुम भ्रमरियां हो जो कीड़ों को आप समान बनाती हो, बाकी जानवर की बात नहीं है। तुम्हारी आत्मा पवित्र होने से स्वर्ग की परी बन जाती है। कमाल की बात है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चे 84 जन्म बाद फिर आकर के मिले हो। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्कर पूरा हुआ, अब हम जाते हैं, एक ही बाप को याद करते हैं, क्योंकि अब हमको वहां जाना है जहां से लौट करके इस पुरानी दुनिया में नहीं आना है। सन्यासी घर बार छोड़ करके जाते हैं, यहां तो तुमको योग बल से बंधन चुक्तू करना है ये बेहद का सन्यास। अच्छा, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं। साजन होते हैं तो लेने जाते हैं ना, भगवान को भी आना पड़ता है। आकर के पढ़ाते हैं, क्या बनाने के लिए? भगवान भगवती बनाने के लिए। बच्चों को दिल में आना चाहिए हम भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बन रहे हैं, परंतु वहां कहेंगे देवी देवता। गाया भी हुआ है मनुष्य देवता की एक रत्न लागी बार, इसलिए देवी देवता ही कहना चाहिए। तो भगवान आए, बच्चों को पढ़ाए, विश्व का मालिक देवता बनाते हैं। तो चलते फिरते ये अभ्यास करना है और इसमें बड़ी कमाई ही कमाई है। अच्छा, ओम शांति।